हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन किया हुआ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान भाषा में है। कितना भी आप कमजोर हो ना तो आप समझ सकते हैं, जितना आपका इजी मेथड से बताया गया। अगर आप 1 से 2 लेक्चर क्या ना अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से बस ध्यान से देख लो, तो बाकी सब आपको क्या ना आसान लगने लगेगा हर टॉपिक। तो वाओ, हम लोग देखते हैं आज की क्लास में हम लोग को समझना क्या ना रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 समझने के लिए अब हम लोग को क्या ना एक टॉपिक समझना पड़ेगा, क्या ना थ्योरम। क्या थ्योरम समझना हम लोग को? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता क्या, उसको जरा समझते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पे क्या ना आपको भाग एक दे के समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ए ही ले लो और ए दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 17 और इसको भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना, 3 से दे दो, 3 से तो भाग देंगे तो कितना लेगा, 5 बार में 5 दिया 15, तो ए आ गया शेषफल कितना, 2। तो अब इस तरह से जो भाग देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 3 गुना 5, 3 इंटू 5 बराबर 2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, 15 प्लस में 2 तो 17 बराबर 17। अब ये जो भाग देने का जो क्रिया है ना, यही क्रिया को क्या ना हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये भाग देने की जो क्रिया है ना, और भाग देने के बाद इसको क्या ना और देखो यहाँ पे अप्लाई कर दे, इस तरह से किए तो दोनों LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन एक क्या ना मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने ही यह नियम दिए कि भाग देने के बाद अब फिर से उस प्रोसेस को अपनाए तो क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तब यहाँ पे इसी को समझने के लिए देखिए, यहाँ देखो और इस तरह से बात देते हैं। यहाँ पे ये आपका कहलाता है क्या, भाज बोलते हैं, इधर बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं क्या, भागफल। और ये जो बटा में आता है उसको बोलते हैं शेषफल बोलिए या शेष बोलिए, ये होता है। अब यूक्लिड साहब ने क्या नियम दिए कि भाज बराबर क्या, भाज, देखो यहाँ लिखा हुआ भाज बराबर क्या, भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल अब प्लस में शेषफल। तो इस नियम को जो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो यही आपका क्या ना कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम लोग को इसी को हम लोग बोल सकते हैं भाज बराबर। एक और जरा देखो यहाँ पे भाज, भाज को हम लोग A से, यहाँ B से, इसको Q से और शेषफल को क्या से डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट किया जाता है। और भाज को PX भी लिखा जाता है और एक QX और एक GX लिया जाता है। इसको माना जाता है QX और QX, क्या QX, और इसको शेषफल को समझा जाता है RX भी समझते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A बराबर BQ, BQ यहाँ देखो BQ प्लस में R, इस तरीके से, जहाँ R बराबर हो सकता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और इक्वल, 0 लेस दैन इक्वल टू R लेस दैन क्या, B। मतलब जो भी शेषफल होता है, ये शेषफल होता है क्या ना भाजक से या तो छोटा हो सकता है या 0 हो सकता है। सो वही लिखा गया है कि जो भी शेषफल होगा 0 से छोटा या 0 के बराबर या भाजक से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। लो, तो ये आपका कि यही नियम आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग समझ गए क्या होता है जी। भाज बराबर जरा बताओ, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या उसको लिख सकते हैं बराबर क्या, BQ प्लस में R, जहां R क्या है, 0 लेस दैन इक्वल टू R लेस दैन B, मतलब 0 और B के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग को एक बात समझना पड़ेगा, लीमा, जिसको बोलते हैं परमिका। देखो यहाँ पे लीमा, परमिका, परमिका होता क्या, परमिका हम लोग बोलते हैं वैसा सिद्ध कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को क्या सिद्ध करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, परमिका कहलाता है। तो ये आपका क्या ना, यही आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब आपसे कोई बताए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताओ जी, तब क्या बोलेंगे, भाज और भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग को हिसाब से बनेगा, तो इसको पहले नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराए कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। अब कराए HCF ज्ञात कीजिए
लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लो। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। ये क्वेश्चन है, तो इसका एचसीएफ हम लोग को फाइंड करने के लिए, अब देखो इसमें से बड़ा संख्या कौन है, तो 225 बड़ा है और किससे 135 से, तो इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब लिखने के बाद इसको बगल में क्या ना भाग दे दो, ऐसे 225 और कितना से 135 से भाग देंगे, तो भाग देंगे कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो 135। अब इसको घटा लो तो ये आ जाएगा कितना, 90। फिर अब भाग लगाएंगे 135 कितना से, एक बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 90। जरा घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 4, फिर कितना 90, तो 2 बार में कट जाएगा, लो ये आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा पता है। अब करा यूक्लिड विभाजन से, क्या करा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन, तो लिख दीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे बताया गया, भाज बराबर, भाज क्या है यहाँ पे 225 बराबर भाजक, भाजक क्या है 115 गुना भागफल प्लस में शेषफल, ये होता है। फिर अब दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, भाज बराबर 135 बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस में शेषफल 45। फिर यहाँ देखो भाज बराबर 90 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल क्या आ गया, 0, तो शेषफल 0 आ गया, तो कह सकते हैं अब किसका एचसीएफ 135 और 225 का क्या एचसीएफ कितना होगा, 45 हो जाएगा, 45 होगा, लो आंसर। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन। जैसे एक क्वेश्चन देखो, अब इसका करा, इसको भी बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो पहले इसको नोट कर लो, क्या ये नोट कर लिए, तो इसको नोट कर लिए, तो यहाँ से देखो रफ कर लेते हैं। अब कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताओ, तो इसके लिए भी हम लोग क्या ना यहाँ पे रफ में भाग दे दो, तो यहाँ देखो भाग दे देते हैं, तो ए क्या हो जाएगा 382201968। अब कितना बार में लगा दो जी, तो इसको एक बार में लगा दो, तो 196 लगा दिए। अब भाग, अब इसको घटा लो, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और फिर 8 ये आ जाएगा 8 और ये मिल जाएगा 1, लो। अब इससे उतरेगा कितना 2, तो 2 उतर गया। अब इसमें क्या ना कितना से लगा दो, 9 से भाग लगा दो, कितना से 9 भाग लगा दो, 9 से, तो जब 9 से भाग लगाएंगे तो 17 और ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा। तो जब इसमें 9 गुना करेंगे इतना। अब इसको जरा घटा लीजिए, तो इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा ना 8 और 9 ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8 9 आ गया। अब इसमें फिर क्या उतरेगा 0, क्या 0 उतार दो। अब कितना बार में लगा दो, अब लगा दो 5 बार में, कितना बार में लगेगा 5 बार में, तो 5 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 980, ये आपका क्या हो गया, कट गया, लो शेषफल 0 आ गया। अब लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा से। अब ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, देखो यूक्लिड विभाजन परिमिका को सूचित करते हैं EDL से, तो आप डायरेक्ट लिखो यूक्लिड डिवीजन लीमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या कहता है, भाज बराबर भाज क्या है 38220 बराबर भाजक क्या है 196, भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0, लो एक ही बार में आ गया 0, तो इसको बोल सकते हैं इसका क्या, इस संख्या को इसका एचसीएफ कितना होगा यूक्लिड विभाजन से 196 हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पहला का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट करते फिर देखते इसका थर्ड। देखो ये करा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड। अब इसको करा भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से परिमिका ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात। इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कर दो ना, यहाँ पे भाग दे दो। अब इसमें क्या ना बड़ा संख्या कौन है x 867 ग्रेटर देन क्या ना 225 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ भाग देंगे कितना 225 से, कितना 867 से।
अब कितना बार में भाग लगेगा जरा बताओ, 3 बार में भाग लगा दो। तो 6 7 क्या आ जाएगा 5, जब 3 बार में गुना करेंगे। अब इसको घटा लो तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 196 ये आ जाएगा। अब 196, अब फिर से क्या ना 225 को कितना बार में लगा दो, एक बार में लगा दो। अब एक बार में लगाएंगे तो 192 ये आ गया। अब घटा लो तो 3, तो यहाँ 12 में से आ गया क्या ना 3, तो ये मिल जाएगा आपका कितना, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी इसमें क्या ना क्वेश्चन यहाँ पे देखो गलती हो गया जी, ये आपका हो जाएगा 255 है, सॉरी ये 255 है। तो 255 है तो ये क्या ना 255 में भाग लगा दो 8 6 7 से, कितना बार में लगेगा 3 बार में। तो जब 3 बार में गुना करेंगे 5 या 15, 5 या 15 एक 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16। तो देखो इसको भाग लगा दो तो यहाँ पे 3 से लगेगा तो 5 या 15, 5 या 15 16, और ये हो जाएगा 6 1 7, ये आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 201 ये मिल गया। अब भाग लगा दो कितना 255 से, 255 से क्या कर देंगे भाग। अब कितना बार में लगेगा, यहाँ पे 2 बार में लगा दो तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 0 2। अब ये 15 कट गया। अब फिर से भाग लगा दो 102, कितना बार में लगेगा 2 बार में, तो 5 दूना 10 2, ये आपका शेषफल क्या आ गया 0, एक कट गया। तो अब लिख सकते हैं इसको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से, किसको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है भाज बराबर। तो भाज बराबर क्या हो जाएगा 867 बराबर क्या भाजक गुना भागफल अब प्लस में शेषफल ये हो गया। फिर अब दूसरा स्टेप क्या होता है भाज बराबर, तो भाज बराबर भाजक मतलब 102 इंटू भागफल प्लस में शेषफल ये आ गया। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेषफल 0 आ गया। लो अब इसका SCF दिखा दो, तो SCF क्या हो जाएगा 51। लो आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग क्या ना SCF दिखाते हैं। तो लो ये हो गया पहला का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना अब सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या करा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है जहां q क्या है पूर्णांक है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माना a क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। लो तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप क्या कह लो कि माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो क्या बोले यहाँ पे धनात्मक विषम, तो मान लिए ए क्या है धनात्मक विषम। अगर यहाँ पे धनात्मक सम कहता तो क्या मानते धनात्मक सम, बोला है धनात्मक विषम तो मान लिए माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब इसको लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते ED लगा दो तो लिख दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक रूप में लिखने के लिए ऐसे लिख दो ए को यूक्लिड डिवीजन के रूप में लिखने पर इस प्रकार सबसे पहले क्या मान लेंगे ए बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए। मानने के बाद अब हम लोग को लिखना पड़ेगा इस ए को किसके रूप में यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखने के लिए ना में लिखने पर, तो लिखने पर क्या लिखेंगे ए बराबर देखो ए बराबर BQ प्लस में R। अब यहाँ पे क्या है 6 है तो आप 6 दो और Q प्लस में R, अगर यहाँ 4 होता तो लिखते 4Q प्लस में R। तो ये लिख दिए क्या ना ए को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में ए बराबर BQ प्लस R, और लिख दो जहां ये जो R का वैल्यू होता है देखो लिखा हुआ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन क्या यहाँ पे B है तो B लिखे, B के जगह पे क्या है तो 6 लिखेंगे A। तो इसका R का संभव मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 तक हो सकता, ये बोला 6 से छोटा
तो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 0 से लेके 5 तक ही होगा। लो ए। अब लिखेंगे जब, अब हम लोग करेंगे तो इक्विलिब्रियम विभाजन के रूप में लिख लिए। अब इस रूप में फाइंड करने के लिए लिखना पड़ेगा जब r इक्वल टू क्या हो जाए 0, r इक्वल टू 0, तो r बराबर 0 हो तब a बराबर इसमें रख दो 6q, तो r का मान क्या रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा क्या 6q आ जाएगा। 6q क्या है सम संख्या है जी, क्या है सम संख्या है। लो फिर अब की r का मान लिख दो, अब की लिख दो फिर जब r बराबर 1, क्या r बराबर 1, तब अब की r बराबर 1 लगते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1, तो a किस रूप में है, तो a आपका विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब लिख दो फिर जब r बराबर 2, r बराबर 2, तब अब की क्या ले लो r बराबर 2, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 6q प्लस में 2, ये देखो 2 से डिवाइड होगा, तो इसको बोल सकते कौन सा संख्या, सम संख्या है। क्या है सम संख्या। फिर अब लिख दो जब r बराबर 3, तब तो अब यहाँ पे रख दो a बराबर 6q प्लस में 3, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको लिख दो कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या। फिर अब लिख दीजिए r बराबर 3 हो गया। अब r बराबर क्या लिखना पड़ेगा जब r बराबर 4, तब a बराबर यहीं पे रख पुट कर दो, तो 6q प्लस में क्या 4, तो a आपका 2 से डिवाइड होगा, तो लिख दो ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है। फिर अब लिख दीजिए जब r बराबर कितना 5, तब तो a r बराबर 5, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6q, r के जगह पे 5 रख दो, 5 रख दिए, तो a आपका क्या हो गया विषम संख्या। लो अब यहाँ पे कह रहा था हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए कि धनात्मक विषम, क्या ना 6q प्लस 1, तो लिख दीजिए a क्या ना धनात्मक विषम, a धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का रूप, तो रूप क्या हो जाएगा, रूप देखो यहाँ पे धनात्मक विषम संख्या का रूप कौन कौन है, a वाला है 6q प्लस 1 आया, या कौन आया 6q प्लस 3 आ गया, या और क्या, ये तो सम है। फिर आ गया 6q प्लस में 5 आ गया। यही तो हम लोग को प्रूफ कर रहा था क्या ना कि इस रूप में आएगा या इस रूप में आएगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनाते। फिर से एक बार रिपीट करते, 2 क्या किए कि हम लोग क्या ना जब कहेगा इस तरीके से तो मान लेंगे माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, क्या कह लेंगे मान लेंगे माने धनात्मक विषम पर। फिर कहेंगे ए को यूक्लिड डिवीजन के रूप में लिखने पर, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के रूप में लिखने पर यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, ए होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी मतलब यहाँ दिया होता है इस रूप में, तो 6 लिख दिए और क्यू और आर लिख दिए। सो जहाँ हम लोग का ना 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन, यहाँ पे 6 था तो 6 लिख दिए, और ए आर का पॉसिबल मान होगा क्या, संभव मान 0 से 5 तक होगा, लिख दिए। अब ए आर का मान इसमें रखते हैं, जब आर बराबर 0 हो तो रखेंगे तो इस रूप आएगा, आर का मान 1 रखेंगे तो इस रूप आएगा, फिर आर का मान 2 रखेंगे तो इस प्रकार से, फिर 3 रखते हैं, 4 रखते हैं और 5 रखते हैं, तो इस रूप में आ जाता है। अब देखो इसमें बोला है विषम, तब विषम वाला चुन लिए, देखो लिखा होगा विषम ए लिख दिए तो इस रूप में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 से, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि किसी परेड में क्या ना 616 सदस्य वाली एक सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सो करा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। सो तो स्तंभों की संख्या पूछ देते, यहाँ पे लिखा हुआ क्या ना समझ लो कि पहले टुकड़ी में सेना की संख्या क्या है 32,
दूसरे टुकड़ी में सेना की संख्या कितना 661, दो टुकड़ी है। इस प्रकार से दो टुकड़ी है, एक आपका टुकड़ी 32 का, दूसरा टुकड़ी कितना 616 का। ये दो टुकड़ी को अब ये करा, दो टुकड़ी को कितना पंक्ति में कितना स्तंभ में खड़ा किया जाए, कितने स्तंभ, इस तरह से जो खड़ा रहता है ना, इस तरह से लाइन में पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा, पहला सैनिक, दूसरा सैनिक, तीसरा सैनिक, इस तरीके से कितने आपका क्या ना स्तंभ में सैनिकों को अधिक से अधिक खड़ा कर सकते हैं, सो पूछा जा रहा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या ना, यहाँ पे देखो इसमें बड़ा क्या था 100 और 616 ग्रेटर देन 32। तो हम लोग क्या ना यहाँ पे फाइंड कर लो, पहले इसका भाग दे दो, तो 1616 से, तो 32 से भाग दे दो, तो 32 से भाग कितना बार में, एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, राइट है, ठीक है। अब 6, अब कितना से लगा दो, 9 से लगा दो, तो 9 से लगाएंगे 288 ए आ जाएगा, तो इसको करें तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना 8 और 1 कट गया तो 32। अब यहाँ पे 4 बार में लगा दो, ए मिल गया, कट गया, लो। तो अब इसको लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन, क्या से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या बोल सकते हैं, भाज बराबर क्या, भाजक गुना क्या, भागफल, और प्लस में क्या, शेषफल 8। फिर दूसरा स्टेप, भाज बराबर क्या, भाजक, और गुना भागफल, और प्लस में शेषफल क्या बचा, 0। तो लिख सकते हैं SCF कितना होगा इसका, 8 होगा जी। तो बोल सकते हैं क्या ना कि पहली और दूसरी टुकड़ी को स्तंभों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। लिख दो स्तंभों की संख्या, सेना की टुकड़ी में, दोनों सेना की टुकड़ी की स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 होगा। यही हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या ना दर्शाए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सो ये जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा सीखे थे, इसको साबित करने के लिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना क्या ना कि a धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लो, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना ए धनात्मक पूर्णांक संख्या, ए मान लिए। अब मानने के बाद अब लिख दीजिए ए को किसके, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखने पर, सो इस तरीके से। तो इस ए धनात्मक पूर्णांक संख्या किस में लिखने पर, ए को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका के रूप में लिखने पर। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, यहाँ 3 है तो लिखना पड़ेगा 3, और क्यू 3q + r, तो 3q + r। अब लिखना पड़ेगा जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, यहाँ कितना 3 है तो 3 लिख दो बस। अब देखो r का वैल्यू क्या संभव है, 0, 1 और 2, यही संभव है। अब हम लोग को चलना पड़ेगा, जब r बराबर 0 तब तो यहाँ रख दो a बराबर 3q + r का मान 0 रख दो, 0 रख देते, a बराबर क्या हो गया, 3q हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा कि पूर्णांकों का वर्ग करा ज्ञात करना, तो अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों, अब ये तो हो गया क्या ना इस तरह से। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये आ गया। 9q को आप लिख सकते 3 × 3q स्क्वायर, एस लिख सकते हैं। अब इसको क्या ना यहाँ पे माना गया है कि 3q स्क्वायर एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक संख्या क्या मान लेते हैं, m है। 3q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है, लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर बराबर इतना, या यहीं पे लिख देते हैं 3m, ए लिखते हैं। फिर अब लिख दो, जब r बराबर 1 तब r बराबर 1, अब कि r बराबर 1 हो तो यहाँ रख दो a बराबर 3q + में 1,
सो अब पूछा क्वेश्चन क्या कि वर्ग, तो इसका वर्ग, तो इसका वर्ग मतलब ए स्क्वायर, तो 3q+1 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे ए क्यू यहाँ लिख देते हैं, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में 3a² बी, यही होगा 3a² बी। तो पहले लिख दो 2ab और प्लस में b²। अब देखो इससे क्या ना 3 कॉमन है और यहाँ लिख लो, तो a² बराबर a², इससे देखो क्या कॉमन है 3 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा 3q², सॉरी q² है जी, q², अब प्लस में a मिल जाएगा 2q, अब प्लस में क्या 1 और अब इसको क्या ना ये पूर्णांक संख्या समझ लो, ये धनात्मक है, तो इतना इक्वल टू क्या समझ लेंगे m, अब प्लस में 1, ये आ गया, तो 3q² + 2m क्या समझते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या m, तो m मान लिए और ये हो गया, अब इस फॉर्म में आ गया। फिर अब लिख लो जब r बराबर कितना 2 तब, अब की r बराबर क्या ले लो 2 तब, तो फिर से यहाँ पे a बराबर क्या 3q + में 2 लिख दिए। अब हमें पूछा है वर्ग, तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग, तो a² 3q + 2 का क्या कर दो वर्ग, तो a² तोड़ दो a + b की होल स्क्वायर, तो a², अब प्लस में 2ab, तो 2ab हो जाएगा, तो 2ab अब प्लस में b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ना 4। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखो a² बराबर, इसमें देखो क्या ना यहाँ पे लिख दो ऐसी 9q², फिर यहाँ पे हो जाएगा 12q, अब प्लस 4 को लिख सकते हैं ऐसे 3 + 1s लिख सकते हैं, और a², अब देखो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, तो a हो जाएगा 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 और a3, इसको समझ ले क्या ना पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या समझेंगे तो इतना इक्वल टू क्या लिख देते हैं m, तो लो a², तो इसका भी क्या है 3m + 1, तो इसको अब देखो फॉर्म, जब a क्या ना पूर्णांक संख्या के फॉर्म किस फॉर्म में आ रहा है, तो अब लिख दीजिए किसी पूर्णांक को m के रूप में लिखने पर 3m और 3m + 1 के ही रूप में होता है, तो इसको लिख देंगे a धनात्मक पूर्णांक संख्या, स्पेस नहीं यहाँ पे दिख रहा है नहीं, तो अब आपको क्या ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा a धनात्मक पूर्णांक संख्या का रूप क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या का रूप, पहला 3m या 3m या 3m + 1, 3m + 1 या 3m + 1 होगा, बस यही हो गया आंसर। तो यही तो हम लोग को साबित करना था, जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा, चौथा और पांचवा सब एक जैसा है। इसमें क्या करा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके क्या ना दर्शाएं किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का घन, अब की यहाँ पे क्या बोल दिया वर्ग था, अब की घन पूछ दिया 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, सो बताओ। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या ना इसके सॉल्यूशन के लिए हल के लिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना a कौन सा पूर्णांक, क्या बोला धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसको a को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखने पर, लो यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखने पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर क्या, यहाँ पे किस फॉर्म में करा 9m + 1, तो लिखना पड़ेगा 9q + r,
हाँ 9 9q प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस आर, जहाँ आर जीरो लेस देन इजकल टू आर लेस देन क्या होगा 9। अब आर का पॉसिबल, आर का मान संभव है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक संभव है। अब सबका वैल्यू एक आके रखेंगे, पहले 0 का रखेंगे फिर 1 2 इस तरह से। तो पहले लिख लो क्या ना, जब आर बराबर 0 तब, आर बराबर क्या 0 तब। अब यहाँ पे रख दो ए बराबर क्या 9 आर का मान 0 रख दो, तो 0 रख दिए तो ये आ गया ए बराबर क्या 9q ए आ गया। अब यहाँ पे कर ए तो हो गया, अब इसका करा ई धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन बोला, तो घन मतलब दोनों तरफ क्या कर दो q कर दो, तो दोनों तरफ q कर देंगे 9q, लो q कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं AQ 9q को लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, नहीं ये 9 पे भी पावर 3 है क्यू पे भी पावर 3 है, 9 बाहर एक 9 बाहर करेंगे तो लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इंटू क्यू और से क्यू पर पावर 3। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि 9 पर पावर 2 और क्यू पर पावर 3 को क्या m क्या है एक पूर्णांक संख्या है, क्या है एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 इतना इजकल टू क्या m, लो तो ए क्यू बराबर 3m, देखो 9m फॉर्म आ गया। फिर अब की चेक करना है जब r बराबर क्या हो जाए 1 तब, r बराबर 1 तब। अब जहाँ जहाँ क्या ना r है वहाँ 1 रख दो, a बराबर 9q प्लस में 1 सो ए। अब इसका करा घन, इसका घन निकालेंगे तो इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में आना चाहिए। अब इसका क्यूब कर दो तो क्यूब, तो 9q प्लस 1 के क्या होल क्यूब एक कर दिए। अब a प्लस बी के होल क्यू तोड़ दो, तो a प्लस बी के होल क्यू तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस में बी 3 ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर और ए 3 ए स्क्वायर बी और प्लस में 3 ए बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यू मतलब 1q ए हो जाएगा। लो ए प्लस बी के होल क्यू तोड़ दे, ए क्यू प्लस 3ab और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू तोड़ दे। अब देखिए इसमें क्या ना 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 9 स्क्वायर और क्यू पर पावर 3 और प्लस में 3 और 9 एक कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा 1 9 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस में 3 ए 9 कॉमन हो गया तो बचेगा क्यू 1 पर पावर 1 ही, तो ए आ गया। अब ए 1 पर पावर 3 1, तो अब ये इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या समझो, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या, इतना इक्वल टू क्या लिख देंगे m ए लिख दिए, तो ये हो गया 9m और प्लस में 1 लो। तो जब हम लोग ए आर इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ गया ए क्यू, जब इसका क्यू करते हैं तो किस रूप में आ रहा है 9m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, 9m प्लस 1 के रूप। अब इसी प्रकार से हम लोग को रखना पड़ेगा जब r बराबर क्या हो जाए 2, जब r बराबर 2 तो ई आर का मान 2 रखेंगे इसमें और फिर दोनों तरफ क्या करो क्यूब करो और क्यूब करने के बाद इस प्रकार के लिखो तो उसका भी फॉर्म इसी रूप में आएगा। फिर आर क्यूब, फिर 3 रखेंगे 4 5 6 7 सभी पॉइंट को रख के करेंगे, दोनों तरफ जब क्यूब करने पे और इस फॉर्म में आ जाए तो कहेंगे इस फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग खुद से करें किसका, आपकी r बराबर 2 रखें, आपकी फिर r बराबर 3 4 5 क्या तक रख लेंगे 8 तक जी। तो इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे जी, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए, तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।